गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज हम 9th क्लास के लिए मैथ्स की क्लास भी शुरू कर रहे हैं। आपके लिए इंग्लिश की क्लास शुरू हो चुकी है। जो 10th क्लास के लिए जो ग्रामर का पोर्शन था वो आपके भी है। तो 9th क्लास और 10th क्लास के सेम में एक एक वीडियो रेगुलर भेज रहा हूँ। आप उन वीडियो को देखें और उन्हें अपनी कॉपी में, इंग्लिश की कॉपी में नोट करें, क्योंकि कभी कभी हम आपके घर तक आएंगे और आपका वो होमवर्क चेक करेंगे। इसलिए जो भी 9th के स्टूडेंट है वो अपनी मैथ्स की और एक इंग्लिश की कॉपी अलग से बना दे, जिसमें आप जो भी वीडियोज़ के अंदर पढ़ाते हैं उन्हें आप नोट करते चाहें। तो जो भी 9th क्लास वाले बच्चे हैं वो वीडियो को देखें। जो भी वीडियो आपके आधे घंटे का, 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो है उसको अच्छी तरीके से देखें, अपनी एक कॉपी बनाएं और उस कॉपी में इंग्लिश की कॉपी एक अलग रखें और एक मैथ्स की कॉपी अलग, उनमें नोट करते रहें। आज मैं 9th का पहला चैप्टर मैथ्स का, क्योंकि अभी कोर्स बदल चुका है, तो कोर्स बदलने के कारण उसकी जो प्रश्नावली वो चेंज होगी। तो आप नया कोर्स अगर आपने नहीं खरीदा है तो नया कोर्स खरीद लें, क्योंकि अब NCERT का कोर्स है और उसमें जो टॉपिक थे वो चेंज हो चुके हैं। तो पुराना कोर्स अब नहीं चलेगा, अब आपको नया कोर्स लाना है, ठीक है। तो उसका हम पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे, वो है संख्या पद्धति। तो अच्छी तरीके से आप वीडियो रेगुलर देखें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लें। मयूर पब्लिक स्कूल का जो चैनल है उसको आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपको जैसे ही उसके ऊपर आएगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में? और वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, पूरा देखें और कॉपी के अंदर नोट करें। तो आज हम 9th के मैथ्स की क्लास लेने जा रहे हैं और उसमें पहला टॉपिक हमारे पास है, पहली यूनिट है संख्या पद्धति। कौन सी है? संख्या पद्धति। तो 9th की पहली जो प्रश्नावली है वो है संख्या पद्धति। देखो, इस संख्या पद्धति में हमें क्या पढ़ना? सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में सब संख्या क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। कॉपी में आप इनको नोट करते जाए। तो पूर्ण संख्या देखो कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। कहाँ से शुरू होती है? 0 से। तो ध्यान रखना, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 डैश 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 कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो अनंत को मैं इस तरीके से बना देता हूँ। आई बात समझ में? तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 2000, 3000 ऐसे इस तरीके से चलती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो ध्यान रहेगा कि पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 आता है। ध्यान रखना, पहले कहाँ से शुरू होती है? 0 से कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। फिर हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बाद हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की। किसकी बात करते हैं? प्राकृत संख्या की। तो प्राकृत संख्या बताओ, प्राकृत संख्या कहाँ से? तो प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। 1, 2, 3 और डैश डैश डैश, ये भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। यानी प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से कहाँ तक जाती है? अनंत तक। और पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? 0 से कहाँ तक जाती है? अनंत तक। यानी पूर्ण संख्या में 0 ज्यादा है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। आई बात समझ में? तो ये क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या कहलाएगी। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से अनंत तक। आई बात समझ में? अब हम आगे बात करें तो मैं बात करता हूँ पूर्णांक की। किसकी बात करता हूँ? पूर्णांक संख्या। क्या बात करता हूँ? पूर्णांक संख्या। देखो, पूर्णांक संख्या का मतलब होता है जब हम किसी रेखाओं को, किसी संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, उन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया तो इस पूर्णांक संख्या में क्या आएगा? 0 भी आएगा, उसके साथ साथ 0 के साथ 1, 2, 3, 4, ये प्लस वाली संख्या डैश डैश आगे चलती रहेगी, ये प्लस वाली संख्या भी आ जाए। और इसमें -1, -2, -3 ऐसी भी संख्या, यानी जिसमें माइनस वाली भी संख्या हो, जिसमें प्लस वाली भी संख्या हो, जिसमें 0 भी शामिल हो, उन संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। और जिनको हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। यानी पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होगी और धनात्मक संख्या भी होगी। यानी पूर्णांक संख्या में क्या हो जाएगी? ये वाली संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? ऋणात्मक संख्या। क्या कहलाती है? ऋणात्मक संख्या। और ये संख्या क्या कहलाती है? धनात्मक संख्या। तो जिसके अंदर ऋणात्मक संख्या भी हो और धनात्मक संख्या भी हो, उनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है।
ऐसी संख्या जो ऋणात्मक भी हो धनात्मक भी हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आई बात समझ में? पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से अनंत तक। प्राकृत संख्या कहाँ से? 1 से अनंत तक। और पूर्णांक संख्या का मतलब जिसमें ऋणात्मक संख्या भी हो, माइनस वाली संख्या भी हो, प्लस वाली भी संख्या है, इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, देखो आगे हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं? परिमेय संख्या। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या। यानी ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q यानी अंश और हर में लिख सके, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें किसमें? अंश व हर में, अंश व हर में। इसका मतलब क्या हुआ? कोष्ठक में p बटा q, p बटा q, इसका अंश इसका मतलब हर, p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में लिखी जाए और जहां q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो आई बात समझ में? यानी ऐसी संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सके और जिसमें q बराबर 0 नहीं हो। मैंने देखो इस बराबर को काटा है, इसका मतलब q का मान यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में मैं लिखूं, तो एग्जाम्पल में मैंने लिखा देखो 2/3, तो बताओ ये क्या है? ये अंश है। बताओ ये क्या है? ये हर है। मतलब ये p और q है, p और q के रूप में लिख दिया मैंने इसको, यानी ये अंश है, ये हर है। बताओ ये क्या नहीं होना चाहिए? ये 0 नहीं होना चाहिए। हर जो है ये बट्टे वाला, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो ये संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। आई बात समझ में? जैसे मैंने लिखा 1 और बट्टे में लिखा 0, बताओ क्या ये परिमेय संख्या है? आप कहोगे सर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अंश में तो सर 1 है लेकिन हर में 0। आपने कहा है कि हर 0 नहीं हो सकता, यानी q नॉट इज इक्वल टू 0, ये 0 इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं। बताओ मुझे क्या 4/0 परिमेय संख्या है? नहीं। तो बताओ क्या 0/4 परिमेय संख्या है? क्या 0/4 परिमेय संख्या है या नहीं है? मैंने अभी आपको क्या कहा कि ऐसी संख्या जिन्हें अंश व हर में लिखें, अंश व हर में बट्टे वाली संख्या भी हो सकती है, अंश व हर में लिखें, प्रत्येक संख्या को अंश और हर में तो लिखा ही जाता है। बताओ में लिखी जाए और जहां q नॉट इक्वल, मैंने क्या कहा है? हर में 0 नहीं होना चाहिए। बताओ क्या इसके हर में 0 है? नहीं है। अंश में है ना, तो अंश में तो मैंने नहीं कहा आपको, अंश में 0 हो तो चलेगा, लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे? सर ये तो परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके हर में 0 नहीं है, ऊपर है अंश में, इसलिए ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। बताओ क्या 0 परिमेय संख्या है? क्या 0 परिमेय संख्या है? यस, क्योंकि 0 के बट्टे में तो 1 लिखा जाएगा। किसी भी संख्या के बट्टे में क्या लिखा जाता है? 1। किसी भी संख्या के बट्टे में क्या लिखा जाता है? 1। तो ध्यान रखना 0 के बट्टे में भी 1 होगा। तो बताओ क्या 0 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि अंश में 0 है, हर में तो 0 नहीं है ना। मैंने क्या कहा? हर में 0 नहीं होना चाहिए, तो हर में 0 नहीं है, अंश में तो चलेगा, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। इनमें क्या हो रहा था? इनमें हर में 0 था, इस कारण से इसको हमने परिमेय संख्या नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर हर में 0 नहीं है, हर में 4 है, हर में 1 है। तो ऐसी संख्या जिसके हर में 0 हो तो वो परिमेय संख्या नहीं है। समझ गए? और जिसके हर में 0 नहीं है वो परिमेय संख्या है। इसका मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। तो बताओ मुझे क्या पूर्ण संख्याएं भी तो परिमेय संख्या है? सारी पूर्ण संख्या क्या परिमेय संख्या है? बताओ क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय? पूर्ण संख्या कहां से होती है? 0, 1,
2 3 डैश डैश आगे बढ़ती है। बताओ इन सभी के बट्टे में क्या है? एक है भाई। किसी के बट्टे में बताओ क्या 0 है? नहीं है। इसका मतलब पूर्ण संख्या भी सारी क्या है? परिमेय संख्या है। यानी पूर्ण संख्या को भी हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या। बताओ प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या। बताओ क्या प्राकृत संख्या कहां से होती है? 1 2 3। बताओ इसके बट्टे में भी 1, इसके बट्टे में भी 1 बटे। बताओ प्राकृत संख्या को भी आप पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या कह सकते हो क्या? बिल्कुल, प्राकृत संख्या को भी हम सर परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या के भी बट्टे में 1 1 तो होता ही है, सभी संख्या के बट्टे में 1 होता है। इसका मतलब पूर्ण संख्या भी सारी परिमेय संख्या है और प्राकृत संख्या भी सारी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इनके बट्टे में क्या है? इनके बट्टे में 1 है। तो आपको समझ में आ गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको अंश व हर में लिखा जाए और जिसका हर 0 नहीं हो, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। आई बात समझ में? चलो तो ध्यान रखना इसको परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब देखो, अब आगे हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है? अब इसका देखो मतलब समझो। ये तो थी परिमेय संख्या, अब है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अइरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या का हम भाग दें तो भाग आगे बढ़ता रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले। भाग क्या करे? आगे बढ़ता रहे। उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जिनमें भाग आगे बढ़ता रहे, मतलब दशमलव के बाद भाग जाएगा, पॉइंट के बाद भाग आगे बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले, उन्हें हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ऐसी कौन कौन सी होती है? तो देखो, पाई हुआ, कौन सा हुआ? पाई। पाई का मान कितना होता है? 3.14। लेकिन 3.14 फिक्स नहीं होता है। ये पाई का मान 22/7 भी होता है, लेकिन में भाग देंगे तो 3.14 फिक्स आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इसलिए पाई को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। √2 का मान होता है 1.414, ये भी आगे बढ़ता रहता है। √3 इसका मान भी होता है 1.732, ये भी आगे बढ़ता रहता है। तो ये सारे पाई, √2, √3, √5, √7, ये सारी अपरिमेय संख्या है। मतलब जो अभाज्य संख्या है, जो क्या है? अभाज्य संख्या, जिसमें सिर्फ उसी संख्या का भाग जाए, उनका वर्गमूल सारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या फिर मैंने ऐसी संख्या भी लिख दी, ऐसी संख्या लिख दी जैसे मान लिया 1.01, 001, 001, ऐसे आगे संख्या और पीछे डैश 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 किया हुआ है, तो आप समझ जाना कि वो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। देखो, एक तो पाई अपरिमेय संख्या है, पाई के साथ जिस संख्या का भी गुणा होगा वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई बात समझ में? और एक देखो, जो संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? जिनमें सिर्फ उसी संख्या का भाग जाता हो, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, उनका हम वर्गमूल करेंगे, उन पे रूट होगा। तो ध्यान रखना, अनरूट होगा जिनके ऊपर इनके टोपी पहनी हुई होगी, उनमें ध्यान रखना कि वो सारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी, जिनका वर्गमूल नहीं होता। √2 का कोई वर्गमूल नहीं होगा, √2 का, √3 का कोई वर्गमूल नहीं, √5 का कोई नहीं, क्योंकि इनमें उसी संख्या का भाग जाता है। तो ये सारी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। यानी जिनमें भाग देने पर भाग आगे बढ़ता रहे, फिक्स नहीं आए। जैसे ये देखो 3.14 आगे बढ़ेगा, 1.414 इसका भी आंसर, 1.7 इनका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। तो ऐसी संख्या या जिसके पीछे डैश डैश डैश, तो समझ जाना वो सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में आपको? चलो, तो अपरिमेय संख्या का मतलब पाई, √2, √3, √5, √7, जो अविभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, जिनमें सिर्फ उसी संख्या का भाग जाता है, उनका जब हम अनरूट करते हैं तो वो सारी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब जो ये बताओ, क्या √1, √4, √16 क्या ये अपरिमेय संख्या है? बताओ, क्या √1 का कोई वर्गमूल, √1 यानी 1 का कोई वर्गमूल होता है? यस, 1 का वर्गमूल तो 1 होता है। बताओ 4 है, √है, इसका मतलब 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है ना, 2 का वर्ग है भाई ये 4। भाई ये 4 का वर्गमूल का मतलब 4 का गुणनखंड करो,
2 इंटू 2 का एक जोड़ा बना और जोड़े में से एक जोड़े में से 2 बार आ गया, यानी इसका वर्गमूल कितना होता है 2, बताओ क्या 16 का होता है। 16 किसका वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल 4 का वर्ग है, तो इनका तो फिक्स आंसर होता है 1, अंडूर 4 का 2, 16 का कितना होता है 4। अगर मैं आगे बात करूं अंडूर 25 किसका होता है 5 का, अगर मैं आगे बात करूं तो 36 किसका होता है 6 का। तो ये सारी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इनका फिक्स वर्गमूल होता है। इनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। तो इनका मैंने 1 का वर्गमूल 1 होता है, ये 4 का 2 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5, 36 का 6, लेकिन इनका नहीं होता है, इनका नहीं होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या। इनका वर्गमूल होता है तो इनके ऊपर भले अंडूर है, टोपी पहनी हुई है, लेकिन इनका वर्गमूल होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं है। तो बात समझ में आई, अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं, ये जो पाई हो, अंडूर 2, अंडूर 3, अब अभाज्य संख्याओं के ऊपर अगर रूट दिखे, अंडूर दिखे, इसका मतलब उनका वर्गमूल फिक्स नहीं होता है, भाग आगे बढ़ता रहेगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय। देखो इस तरीके के अगर डैश 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 आपको दिख जाए, ये ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है उसके ऊपर ये अंडूर है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और जिनका वर्गमूल होता है वो हो जाएगी परिमेय संख्या, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, भले चौथी अंडूर में, लेकिन वो परिमेय संख्या, क्योंकि उनका आंसर आता है हमारे पास। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गई अपरिमेय संख्या हो गई। तो आपको बात समझ में आ जाएगी होगी। तो हमने आज क्या पढ़ा, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या, इनके बारे में आज हमने पढ़ा। तो इनको आप अपनी कॉपी के अंदर क्या करोगे, नोट करोगे, अच्छी तरह कॉपी बनाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आपको मिले। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। सारे लड़के 9th के वीडियो देखें, और जब भी ऑफलाइन क्लास शुरू होगी मैं आपको क्लास में बुला लूँगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने निरंतर एक कॉपी इंग्लिश की और एक मैथ्स की कॉपी बनानी है, उनमें वीडियो अपने सारे लिखने जो भी पढ़ा है। फिर मैं जैसे ही क्लास खुलेगी तो मैं वो सारी कॉपी आपकी चेक करूंगा। वो हो सकता है संडे को या जब भी हमें टाइम मिलेंगे आपके घर तक आएंगे और हम कॉपी चेक करेंगे, जैसे 10th वालों की करते हैं, वैसे वैसे आपकी भी कॉपी चेक करें। तो इसलिए पूरा ध्यान रखें और अपने कॉपी में नोट करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे। धन्यवाद।